हर कॉलेज ग्रुप में ना एक सवाल जरूर उठता है, यार इस बार गोवा छोड़कर कहीं और चलते हैं, है ना। लेकिन सोचिए, अगर ये कहीं और वाली जगह एक ऐसी जगह निकले जहां से लौटना आसान ना हो। हाँ, 5 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। और ये सब शुरू हुआ एक नाम से, एक सिंपल से सुझाव से जो मयूर ने दिया था, दुमास बीच। और ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही एक चेतावनी थी। मयूर ने बस अपनी दादी की कही हुई बात को दोहराया था, और बस इतना कहते ही कैंटीन का सारा शोर जैसे एकदम शांत हो गया। सब समझ गए थे कि दुमास सिर्फ एक बीच का नाम नहीं है, ये एक लेजेंड है। और ये चेतावनी आने वाले खतरे का पहला और सबसे साफ इशारा था। एक हॉन्टेड बीच, मतलब जैसे ही ये बात आई पूरा ग्रुप 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे कुशल जैसे दोस्त जिनकी आंखों में तो एडवेंचर की चमक आ गई थी, और दूसरी तरफ थी रिया जिसे ये सब बिल्कुल बेकार की बात लग रही थी। ये जो डर और क्यूरियोसिटी के बीच की खींचातानी थी ना, यही उनके इस ट्रिप का सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुई। तो काफ़ी बहस के बाद आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया। ठीक है, दुमास जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, सिर्फ दिन के उजाले में। सूरज ढलने से पहले वहां से निकल जाना है और रात को मयूर के गांव वाले घर पर रुकना है। मतलब नो एडवेंचर, नो रिस्क। प्लान तो ऑन पेपर बिल्कुल फुल प्रूफ लग रहा था, परफेक्ट और सेफ लग रहा था ना। तो अगले दिन दोपहर को जब वो लोग दुमास पहुंचे तो वहां का नज़ारा बिल्कुल अलग था। जो डरावनी कहानियां सुनी थीं, उनकी जगह बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आ रही थीं। गुब्बारे वाले थे, पूरा माहौल एकदम मेले जैसा था। एक सेकंड के लिए तो उन्हें लगा कि यार ये सब टेंशन बेकार ही ली, ये तो एक नॉर्मल सी जगह है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, और दुमास के तो 2 चेहरे थे। एक ये दिन वाला चेहरा जो सबके सामने था, हंसता खेलता जिंदा दिल, और एक दूसरा चेहरा जो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर आता था और अपनी खौफनाक दास्तान सुनाता था। और उस दिन उन दोस्तों को उस अंधेरे की पहली झलक दिखी। कब? जब उनकी नजर पैरों के नीचे रेत पर पड़ी। ये नॉर्मल रेत नहीं थी, इसका रंग काला था, और इस काले रंग के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसे सुनकर रूह कांप जाए। तभी मयूर ने उस काली रेत का राज बताया। उसने कहा कि सदियों तक ये बीच असल में एक शमशान घाट हुआ करता था। मतलब जिस रेत पर वो लोग अभी चल रहे थे, उसमें न जाने कितने ही लोगों की राख मिली हुई है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि कई बार अजली लाशों को भी यहीं दफना दिया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने शमशान घाट तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो इतिहास, वो डर, वो परछाइयाँ, वो सब वहीं रह गए। वो लोग अभी इस हैरान करने वाले सच को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखों में अजीब सी थकान थी, उनके पास आया। वो बीच पर से बोतलें उठा रहा था, और उसने बिल्कुल धीमी सरसराती हुई आवाज में कहा, बहुत लोग सो रहे हैं इसके नीचे, इसीलिए तो आते हैं लोग यहाँ। उसके शब्दों से ज्यादा उसकी आवाज में जो ठंडक थी ना, उसने उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ा दी। धीरे धीरे शाम हो रही थी, और सूरज ढलने के साथ ही पूरा माहौल बदल रहा था। अब समंदर से आने वाली हवा में वो ताजगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। तभी कुशल की नजर दूर एक टूटे फूटे से खंडर पर पड़ी, और बस उसके अंदर का एडवेंचरर जाग गया। उसने झट से कहा, चलो वहां चलकर देखते हैं। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ये कदम उसे खतरे की तरफ ले जा रहा था। और बस यही वो मोमेंट था जब ग्रुप अलग हो गया। रिया और आरव को पहले से ही अजीब लग रहा था, उनका दिल घबरा रहा था, तो वो वहीं रुक गए। नील भी उनके साथ थोड़ी दूर गया, पर फिर वो भी लौट आया। लेकिन कुशल और मयूर, वो दोनों आगे बढ़ते गए उस खंडर की तरफ। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, पीछे से आ रही लोगों की आवाजें कम होती जा रही थी, कम और कम, जब तक कि वो दोनों उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले नहीं रह गए। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगी। जो एक छोटी सी वॉक होनी चाहिए थी, वो एक भयानक सपने में बदल गई। जब तक मयूर और कुशल उस खंडर से वापस लौटे, आसमान का रंग नारंगी से काला हो चुका था, अंधेरा घिर चुका था। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, फोन पर अपने दोस्तों से उनका कांटेक्ट भी टूट गया। अब चारों तरफ था बस घना अंधेरा, फोन की टॉर्च की बस वो पतली सी रोशनी, और उसी के सहारे वो लोग बस गोल गोल घूम रहे थे। हर तरफ एक जैसा मंजर, बस काली रेत,
सनसनाती हुई तेज हवा और समंदर का वो शोर जो अब कानों को चुभने लगा था। उनका डर अब धीरे धीरे दहशत में बदल रहा था। और तब उस सन्नाटे और अंधेरे में पहली आवाज आई। हवा के शोर के बीच से एक बहुत ही हल्की मीठी सी सरसराहट, जिसने कुशल का नाम पुकारा। कुशल? आवाज ऐसी थी जैसे कभी समंदर से आ रही हो तो कभी लगता था बिल्कुल कान के पास से आई हो। वो इतनी साफ थी कि दोनों की रूह कांप गई। अभी कुशल इससे संभल पाता कि इसके बाद जो हुआ उसने तो मयूर के होश ही उड़ा दिए। अब मयूर ने एक आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानता था। ये उसकी दादी की आवाज थी, वही दादी जो 8 साल पहले खेत से अचानक गायब हो गई थीं। ये हो ही नहीं सकता था, ये नामुमकिन था, और शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा डरावना भी था। डर अब उन पर हावी हो रहा था। और तभी एक और चीज हुई। हवा में अचानक जलने की गंध फैल गई। जलती हुई लकड़ी की तीखी गंध, बिल्कुल वैसी जैसी किसी चिता के जलने पर आती है। इस गंध ने उनके डर को और भी ज्यादा रियल बना दिया था। और फिर अंधेरे में उन्होंने वो देखा जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। दूर कुछ साए उनकी तरफ आ रहे थे, और उन सायों के बीच से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। एक अर्थी, एक अंतिम यात्रा। लेकिन फिर उन सायों ने हाथ में जलती हुई मशालें उठाईं और उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। तब मयूर और कुशल समझ गए कि ये किसी इंसान की अंतिम यात्रा नहीं है। उस भूतिया जुलूस से बचने के लिए वो दोनों पागलों की तरह समंदर की तरफ भागे, पानी में घुस गए, और जब डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। बीच एकदम खाली था। लेकिन अचानक समंदर के अंदर से पानी को चीरती हुई एक बहुत बड़ी चमकती हुई चीज ऊपर उठी। वो इतने थक चुके थे, इतने डर चुके थे कि उनके मुंह से चीख तक नहीं निकली। और ठीक रात के 12 बजे मयूर का फोन भी डेड हो गया। उनका आखिरी कनेक्शन, आखिरी सहारा, सब खत्म। वही कुत्तों के रोने की आवाज, जलती हुई लकड़ी की वो तीखी गंध, राम नाम सत्य है का वो जाप, सब कुछ एक साथ उन पर हावी हो गया। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते, वो दोनों वहीं रेत पर बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह हुई। घबराए हुए रिया, आरव और नील मयूर के मामा और पुलिस के साथ उसी बीच पर पहुंचे। उन्होंने पूरा बीच छान मारा, खासकर उस खंडर के आसपास जहां से लड़के गायब हुए थे। लेकिन उनका कोई सुराग नहीं था, कोई निशान नहीं था। काफी ढूंढने के बाद आखिरकार वो दोनों मिल गए। पानी के बिल्कुल किनारे बेहोश पड़े थे। कपड़े पूरी तरह गीले थे और शरीर पर रेत ही रेत चिपकी हुई थी। जब उन्हें होश लाया गया तो वो दोनों तेज बुखार में जल रहे थे और उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वो वहां तक कैसे पहुंचे। देखिए, फिजिकली तो उन्हें बचा लिया गया, लेकिन वो रात उनके लिए शायद कभी खत्म ही नहीं हुई। शरीर का बुखार तो चला गया, थकान भी उतर गई, लेकिन उनके दिमाग पर जो जख्म लगाना वो हमेशा के लिए रह गया। लोग कहते हैं कि मयूर को आज भी कभी कभी नींद में जलती हुई लकड़ी की महक आती है और वो चीख कर उठ जाता है। हाँ, वो अगले दिन सुबह मिल तो गए थे, लेकिन एक सवाल है जो आज भी पूछा जाता है, क्या वो दोनों सच में उस बीच से कभी वापस लौट पाए, या उस काली रेत का कोई हिस्सा हमेशा के लिए उनकी रूह का हिस्सा बनकर रह गया? शायद यही सवाल है जो दुमास के इस किस्से को आज भी जिंदा रखे हुए हैं।